जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अभी देखो गणना चल रही थी। भाई सरकार ने आदेश दिया था सभी विभागों को कि अपने अपने विभाग में आप लोग ये काउंटिंग कीजिएगा कि कितने विभाग में, कौन से विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी में से एक खबर निकल के आ रही है दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी की बहुत बड़ी संख्या में इसमें इनकी काउंटिंग हो चुकी है। पद कितने खाली पड़े हैं? सहायक अध्यापक के पद खाली पड़े हैं, प्रधानाध्यापक के पद खाली पड़े हैं। तो जितने भी पद खाली पड़े हैं सरकार को इस बात की जानकारी दे दी गई है। फटाफट दोस्तों आइएगा देखते हैं खुशखबरी। विषयवार भर्ती सूची जारी, विषयवार सभी की गणना जारी हो गई है और विषयवार ये बता दिया गया है कि हिंदी में कितने पद खाली हैं। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी में पद खाली पड़े हैं और सभी की जानकारी शासन को भेज दी गई है। आगे क्या होता है, आगे दोस्तों जैसे ही शासन मंजूरी देगा और वैसे ही जल्द ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और ये काम देखो हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया था। जैसे ही योगी जी ने आदेश दिए थे एक बार, तो ये वीडियो हमारी पड़ी हुई है, इस पर आप लोग देख लेना। योगी जी ने आदेश दिया था कि आप लोग मुझे गणना करके ये बताइएगा कि कितने पद किस विभाग में खाली पड़े हैं। इसी वजह से अब देखो शिक्षा आयोग का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है। अब पहले क्या होता था कि ये जो टीजीटी पीजीटी थी ये माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब इसके माध्यम से इसकी भर्ती कराई जाती थी। लेकिन अब ये सब जितना भी है वो नया शिक्षा सेवा सदन के आयोग के जरिए ये भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ रूल भी चेंज हो गए हैं। आइएगा सभी पे हम बारी बारी से पॉइंटों पे बात करते हैं। तो यानी कि 27,735 यूपी टीजीटी पीजी नई शिक्षक भर्ती और भर्ती विज्ञापन। इसमें दोस्तों ये नए छात्रों को मौका मिलेगा। इसमें किसने, जो ये भर्ती पहले ऐसा होता था, मतलब विचार ये रहा था कि इसी में ऐड कर दो, तो इसमें ये ऐड बहुत ही मुश्किल है कि इसमें ऐड हो। जो हमारे 2022 में जो फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें ऐड ये न करके ये नई भर्ती एक नया विज्ञापन जारी करके पूरी नई भर्ती नई सिरे से इसकी भर्ती जारी करेंगे। इसमें क्या होगा, जो बीएड बीटीसी किए हुए हैं, जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा, जो अभी हाल फिलहाल में किए हैं उन लोगों को। ठीक है, तो इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी में ज़्यादा पद हैं। वैसे पद तो सभी में खाली पड़े हैं, मैथ में और ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। मैथ हो गया, साइंस हो गया। और नई टीजीटी पीटी जीके प्लस और जीएस, इसमें दोस्तों ये जो नया शिक्षा सेवा आयोग है इसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि जैसे एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है तो उसकी जो परीक्षा होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका रहता है उसका तो आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। उसी के साथ में सब्जेक्ट के साथ में ही जीके और जीएस भी आती है। आप लोग सभी भली बात जानते हैं इस बात को। तो हो सकता है, अभी देखो कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन ये मुझे लगता है जिस हिसाब से सूत्रों के मुताबिक कि हो सकता है कि ये लोग फिर से एलटी ग्रेड की तरह ही टीजीटी पीजीटी में भी जीके और जीएस भी रख दें। यहाँ आप देखो अभी तक क्या होता है टीजीटी पीजीटी में कि आपका जो सब्जेक्ट है आपको उसी सब्जेक्ट का ही पेपर देना पड़ता था। अब इसमें हो सकता है कि जीके जीएस और ऐड कर दी जाए। तो इसमें जब जीके और जहाँ जीके जीएस ऐड हो जाती है तो आप समझ सकते हैं जीके और जीएस अथाह सागर भंडार है, उसका कोई पार नहीं है। तो पेपर फिर उसका लेवल और ज़्यादा टफ हो जाएगा। चलो ठीक है, बात करते हैं सभी पॉइंटों पे, आपको दिखाते हैं। ये कोई हम हवाई में बात नहीं कर रहे हैं, हम विद प्रूफ के ही, जब हमको कोई प्रूफ मिलता है प्रूफ के बाद तभी हम आप लोगों को ये सूचना देते हैं। तो प्रूफ दोस्तों हमारा है जो न्यूज़पेपर में जो खबर निकल के आई है उसी खबर को हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड से संबंधित आपको जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइएगा दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, ये है न्यूज। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भेजी शासन को रिक्त पदों की सूचना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खबर दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय यही टीजीटी पीजीटी वाले ने, इसमें जितने भी पद हैं इन्होंने अपनी जो पदों की गणना करके और इन्होंने जो शिक्षा निदेशालय है ने भेजी किसको, शासन को, सरकार को रिक्त पदों की सूची
दे दी है। क्योंकि योगी जी ने, मैंने आपको बताया था कि योगी जी ने पदों का ब्यौरा मांगा था, योगी जी ने पदों का ब्यौरा मांगा था। तो अब इसने टीजीटी पीजीटी वाले ने अपना पदों का ब्यौरा दे करके सरकार को भेज दिया है। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? सरकार देखो, उनको पद तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे काफ़ी संख्या में दोस्तों पद खाली पड़े हैं, काफ़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर ही नहीं है, इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, टीचर ही नहीं है। तो इनको हर हाल में भर्ती करानी ही पड़ेगी, ठीक है। और भाई सरकार ने जानकारी इसीलिए मांगी थी कि हम विज्ञापन निकाल सकें, कितने पदों पर विज्ञापन निकालेंगे तभी जानकारी मिलेगी जब हमको जो उससे संबंधित जो विभाग है वो हमको बताएगा कि हमारे यहाँ पर कितने पद खाली पड़े हैं। आइएगा देखते हैं क्या है सूचना। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर संकट, आप लोग सामने देख सकते हैं, ये कल का ही न्यूज़ है, ठीक है। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर संकट, छात्र संख्या में भी कमी। भाई जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो स्कूल में फिर छात्र कहाँ जाएंगे? छात्र क्या करने के लिए जाएंगे स्कूल में? ठीक है, तो वही बात है, ये आज की न्यूज़ है। जी हाँ, लखनऊ से दोस्तों ये खबर निकली हुई है। प्रदेश के वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों की कमी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के में भारी गिरावट आई है। कई वर्षों से इन स्कूलों के बच्चे टॉपर सूची में आए हैं। इसी वजह से स्कूल में छात्रों की संख्या आधी से कम रह गई है। क्यों भाई? वहाँ पर जब टीचर नहीं है, तो जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे जाकर के, बताइएगा, ठीक है। देश भर के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, जो एडेड स्कूल, जो टीजीटी पीजीटी जो टीजीटी के होते हैं वो एडेड स्कूल ही होते हैं, ठीक है। तो जिसमें प्रबंधक मेन होता है, और 25,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। यानी कि हमने आप लोगों को एक बार ब्यौरा बताया था कि एक ब्यौरा की हल्की सी झलक आई थी, तो वहाँ पर 29,000 के लमसम में पद खाली बताए थे। तो वही पद हैं, ये 25 यहाँ पर ये दे रहे हैं कि 25,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना शासन को भेजी है। हिंदी अंग्रेजी से लेकर के गणित साइंस समेत कई विषयों के पद खाली पड़े हैं। और विषयों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है। सबसे अधिक सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो सबसे अधिक सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं, जो वित्त पोषित स्कूलों में सबसे अधिक सहायक अध्यापकों यानी कि टीजीटी के पद खाली हैं। टीजीटी के पद बहुत संख्या में खाली हैं। बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो भी भाई टीजीटी पीजीटी के माध्यम से टीचर बनना चाहता है वो आप लोग सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। टीजीटी देखो यहाँ सामने लिखा है, टीजीटी के पद खाली हैं। प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 70,803 पद में से 20,999 पद खाली हैं। कितने? 20,999 पद खाली हैं। जबकि प्रवक्ता के 22,220 पदों में से 4,723 पद खाली हैं। प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत 4,512 पदों के सापेक्ष में से 2,833 पद खाली। दोस्तों कितनी भारी संख्या में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के पद खाली पड़े हुए हैं। नियमित प्रधानाचार्य और शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। विषय शिक्षक की कमी से 11वीं व 12वीं बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सबसे अधिक पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भौतिक, रसायन, गणित, बायो, हिंदी, अंग्रेजी समेत इतिहास, भूगोल समेत अन्य विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की अधिक कमी है। 2 वर्ष पहले शासन ने टीजीटी की, देखो आप लोगों को सभी को मालूम है कि 2022 में दोस्तों जो फॉर्म पड़े हुए थे टीजीटी के, उनकी भी टीजीटी पीजीटी की 4,663 पदों पर, तो उनकी भी अभी भी शासन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, उसका एग्जाम ही नहीं कराया है। तो वो पद सभी खाली पड़े हैं। और तब से कितने टीचर रिटायर हो गए हैं? बहुत सारे टीचर रिटायर हो गए हैं। तो आपकी ऐसे लगभग समझो 25,000, तो 25,000 प्लस न्यूज़ पेपर ही बता रहा है। और इन्होंने जो सरकार को जो सूचना जारी दी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सूचना दी है कि हमारे पास इतने पद हैं। इन्होंने 25,000 से अधिक पदों की सूचना दी है सरकार को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अगर जो भी भाई बहन इस टीजीटी और पीजीटी के लिए में शिक्षक बनना चाहते हैं, इंटर कॉलेज के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 27,735 पद खाली पड़े हैं यहाँ पर। और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसने सरकार को इस बात की सूचना दे दी है। अब सरकार जैसे ही उधर से अपना जो ऑर्डर क्लियर कर देगी, हाँ आप कर दो, इस पर विज्ञापन निकाल दो, वैसे ही अपना जो नया शिक्षा सेवा आयोग है ये इसका विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और वैसे ही आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बहुत बड़ी,
ठीक है। और इसमें हमारे जो बीएड वाले भाई वही रहते हैं, तो बीएड वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर, बीएड वालों के लिए 100% बहुत ही अच्छा मौका है। और एक बात हम आपको और बता दें, वैसे बता चुके हैं कि इसमें हो सकता है जैसे एलटी ग्रेड, आप सभी को लोगों को मालूम है कि एलटी ग्रेड में क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वाइज रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट के साथ आपको जीके और जीएस का भी पेपर देना पड़ता है। तो हो सकता है कि टीजीटी में भी ऐसा कर दिया जाए, हो सकता है, क्योंकि ये नया शिक्षा सेवा आयोग है, ठीक है। तो इसमें देखो कल भी हमने आपको 2 पॉइंट बताए थे, तो उन 2 पॉइंटों को काफ़ी विवाद चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसने, जो नया शिक्षा सेवा आयोग है इसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी चेंजेस हो जाए। तो आप लोग लगातार अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ में जीके और जीएस पे भी ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो सरकार को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास अब वैकेंसी का ब्यौरा आ चुका है। योगी जी ने कहा था कि मुझे फटाफट वैकेंसी का ब्यौरा दीजिएगा हर एक विभाग से, तो इसने अपना दे दिया है, इसने अपना दे दिया है। हो सकता है 2-4 दिन में ही वो विज्ञापन जारी कर दें, क्योंकि इनको देखो इंटर कॉलेज की बात है, बच्चे आप लोगों को हमने आप सामने दिखाया कि बच्चों की संख्या स्कूलों में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। क्यों बच्चे कम हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर टीचर ही नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे जा करके। तो ऐसे देखो इंटर कॉलेज की बात है, प्राइमरी होता चल जाता, इंटर कॉलेज की बात है, तो ये लोग जल्द से जल्द इन पदों को भरेंगे, 100% इन लोगों को भरना ही पड़ेगा। इसलिए अब भाई जानकारी शासन को मिल गई कितने पद खाली पड़े, अब कितनी जल्दी से जल्दी ये लोग क्या करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे। और वैसे ही विज्ञापन जारी करने के बाद ये फॉर्म ऑनलाइन का स्टार्ट कर देंगे। और इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जो फॉर्म पड़े हैं अब देखना, जो फॉर्म पड़े हुए टीजीटी पीजीटी के, उनका आप लोगों को बहुत जल्दी एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। हम ही बताएंगे अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये थी वीडियो में ये न्यूज़ थी, और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ला करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हर एक रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस शिवम स्टडी चैनल पर दी जाएगी, कोई यहाँ पर फेक जानकारी हम नहीं देते हैं। हाँ, किसी को लगता है कि हम फेक जानकारी देते हैं तो वो अलग बात है, तो वो तो उनके मन में है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखो हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा कभी संभावित भी बता देते हैं। जब कोई संभावित बात बताते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि ये फेक जानकारी देता है, लेकिन वो क्लियर 1 या 2 दिन में वो बात हो जाती है, और हम जो सूत्रों के मुताबिक ही बताते हैं कि ये होने वाला है और वही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।